हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये हमारा कार का स्टीरियो है जो JVC कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है, आपको मैं बताता हूँ, KDR 426। ठीक है। तो इस स्टीरियो को हम घर पर ही रिपेयर करेंगे। तो आप रिपेयर किस प्रकार कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह दिखता है और बैक साइड से मैं बताता हूँ आपको। तो जब भी आप इस स्टीरियो में आपके प्रॉब्लम आए तो खोलने के लिए, अगर आपको अगर खोलना नहीं आए तो मैं बता दूंगा आपको प्रोसेस, और आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है। अगर आपसे ओपन कर लेते हैं आराम से, तो निकालने के बाद में सबसे पहले हमें चेक करना है ये वाला फ्यूज। ठीक है। ये वाला जो फ्यूज है फ्रेंड्स, इसको आपको चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर सही है या नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको कि ये फ्यूज जो है प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसको हम वापस लगा देते हैं और यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ, अब ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है हमारा वो कितने एम्पियर का है, ये देखिए फ्यूज़ 10 एम्पियर। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले देखना है, अगर ये आपका चल रहा है अच्छे से तो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इस JVC में क्या प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो बटन थे, ये बटन काम करना बंद कर दिए थे। केवल वॉल्यूम बटन और मेन्यू बटन वर्क कर रहा है, बाकी ये वाले बटन सारे बंद हो गए, जिसमें पावर ऑन ऑफ भी है। ठीक है। मैंने USB लगा के देखा, USB चेंज करके देखना है आपको, क्योंकि कई बार कहते हैं कि वायरस आ जाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो उससे भी आप नेक्स्ट अलग या कोई दूसरी USB लेके उसको आप लगा के देख लीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है या आपके कोई पावर ऑन नहीं होता है तो, या फिर बटन वर्क नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस वाले हेड को अपने को ओपन करके देखना है, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम इसी में होती है, अंदर जो मशीन है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें आप। तो इसको खोलने के लिए यहाँ से हमें पुश करना है, और जैसे यहाँ से पुश करेंगे तो ये आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इस वाले हेड को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अधिकतर खराबी नहीं आती है फ्रेंड्स। और जैसे ये CD राइटर भी, तो CD राइटर आजकल यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है अगर ख़राबी हो जाए आपके तो। ठीक है। यहाँ पर आप ब्लूटूथ लगा के और वर्क कर सकते हैं। मेरे पास ब्लूटूथ था USB वाला, तो USB ब्लूटूथ मैंने यहाँ लगाया इन दोनों में, और उससे मैं वर्क कर लेता हूँ, काम चल जाता है। ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी जो यहाँ की जो, ये आपको जो जितनी पत्तियाँ दिख रही हैं और इसकी जो ब्लेड है ये सही तरह से है या नहीं है। तो देखिए ये प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो एल्कोहल या स्प्रिट लेके आप इसको साफ़ कर लीजिएगा पहले। ठीक है, ब्रश से। ये ध्यान रखिए, मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था इसको। अब मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको किस प्रकार से आपको खोलना है। तो सबसे पहले मैं ये जो चारों स्क्रू आपको दिख रहे हैं, ये चारों खोल लेने हैं। जब चारों स्क्रू हम खोल लें फ्रेंड्स, तो आसानी से इसको ये खुल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार आप घर पे इसको ठीक कर सकते हैं, कहीं भी मैकेनिक के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर मैकेनिक का काम होगा तो भी हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है जो हम ठीक कर सकते हैं या रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये चारों स्क्रू हमने खोल लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप लाइनिंग देख रहे हो, उस लाइनिंग को हमें प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा पुश करना है इस तरह से। तो ये देखिए निकल के बाहर आ जाएगा आराम से। ठीक है। ये हमारी प्लेट है और इस स्प्रिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये गुम गई तो मिलना भारी है, क्योंकि निकल जाती है, इसलिए इसको सावधानी से निकाल के अलग रख देना है पहले ही। अब इस प्लेट को हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो उसके लिए इस ढक्कन को हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है। इसको आपको बाहर की ओर पुश करना है जिससे ये निकल जाए। ठीक है। थोड़ा टाइट है, ताकत लगेगी, नहीं तो आप पेचकस से भी इसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से प्रेस करके। ये निकल गया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे इस प्रकार, और इधर से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। आराम से निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो प्लेट टूटने का डर रहता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये निकाल लिया हमने। ये देखिए ये पूरी प्लेट हमारी निकल गई है। ठीक है। अब जितने भी आपको ये बटन दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई ना कोई बटन ख़राब हुआ है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। ठीक है। ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये ऐसी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहले आप स्प्रिट एल्कोहल से इस सारी प्लेट को क्लीन कर लें, बटन वगैरह को क्लीन कर लें। यहाँ हमें स्प्रिट नहीं लगाना है, ध्यान रखें। ठीक है। फिर आपको इस तरह का एक मल्टीमीटर लेना है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है उस पर जाकर इस तरह का मल्टीमीटर ले लीजिएगा। ठीक है। या उसके वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो प्रत्येक बटन को हमें इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक करना है। इसके लिए आपको इसको सेट करना पड़ेगा कंटिन्यूटी पे।
ठीक है। तो यहाँ लेके आप इसको पावर ऑन कर लेंगे हम, ये देखिए। और एक एक बटन को हमें आसानी से सावधानी से चेक करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आगे देखिए। तो इस बटन की जो ये 4 वाले हैं, इसमें 2 वाला भी मिल सकता है आपको, हो सकता है आपका स्टेरियो में 2 वाली हो। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है एक बटन में। तो एक एक बटन को हम चेक करेंगे। तो इसके एक साइड में, दोनों साइड में सेम नहीं लगाना है। अगर आप सेम लगाओगे तो देखिए ये बीप की आवाज़ साउंड करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमें इसके अपोजिट साइड लगाना है और फिर बटन प्रेस करना है। देखिए, तो ये मीटर में दिखाता हूँ मैं आपको कि मीटर में या तो 0 आ जाएगा या ये साउंड ये करेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूस साउंड कर रहा है तो इसका मतलब ये ख़राब है। जब आप बटन प्रेस करें तभी साउंड की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बटन प्रेस किया 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बटन है सही है हमारा। हम नेक्स्ट बटन देख लेते हैं, ये वाला। अगर लगातार आवाज़ आ रही है, इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने नहीं लगाना है बटन को। तो हम इस वाले बटन को चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक बटन यहाँ, एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और प्रेस करेंगे तो देखिए, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ देख लेते हैं हम सेकंड बटन को। तो जो सेकंड बटन है, देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपोजिट साइड में लगा रहा हूँ इसको, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आप मीटर को भी देखना, जब इधर सामने लगाते हैं तो बीप की आवाज़ आती है, लेकिन जहाँ यहाँ पर जब हम अपोजिट लगा रहे हैं तभी ये साउंड आ रही है। ये अच्छे से नहीं लग रहा है, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि साथ में वीडियो भी बनाना है आपको बताने के लिए, इसीलिए। देखिए ये सामने तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए, देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी जो है लगातार चल रही है, बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये वाला बटन प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले बटन को हम रिप्लेस करेंगे। या तो आप मार्केट से ये वाला बटन रिप्लेस कर लें, मंगवा लें, या किसी मैकेनिक या मिस्त्री से इस तरह का बटन लगवा लें फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो ज़्यादातर अपने ये जो वाला